नमस्ते। मैं राहुल गोस्वामी बेसिक्स ऑफ सोप मेकिंग के 12वें सेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। इस सेशन में हम जो सोप मेकिंग है तो उसमें जो पैकेजिंग हम करते हैं तो उसके ऊपर जो लेबल्स वगैरह होते हैं तो उस पर हम लीगल इंस्ट्रक्शंस जो है तो वो क्या क्या लिखने चाहिए, किस तरीके से लीगल इंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है और कौन कौन से लीगल इंस्ट्रक्शंस उस पैकेजिंग मटेरियल पर आनी चाहिए, तो उसके बारे में हम इस सेशन में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पर आपको प्रोडक्ट नेम जो है तो वो आपको क्लियरली जो लेबल होता है तो उस पर आपको मेंशन करना है। जैसे यहाँ पर रेफरेंस के लिए आप देख सकते हैं कि पतंजलि का एक सोप है, तो यहाँ पर पतंजलि पंचगव्य कांति ऐसा ही सोप का उन्होंने जो नाम दिया हुआ है वो उन्होंने लिखा हुआ है। एंड उसके नीचे बॉडी क्लीनर कैसा एक उन्होंने टैगलाइन जो है वो उन्होंने डाली। तो ये बेसिकली ये फोकस करता है कि ये एक्चुअल प्रोडक्ट क्या है। तो आपका जो भी प्रोडक्ट रहेगा, जो भी आप अलग अलग टाइप के सोप्स आप बनाओगे या और भी अन्य कोई प्रोडक्ट है तो वो एग्जैक्टली वो प्रोडक्ट क्या है तो उसका जो नाम है वो वहां पर डिस्प्ले होना चाहिए कि ये एक्चुअल प्रोडक्ट किस चीज के लिए है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेकंड है कि आपको प्रोडक्ट रेफरेंस पिक्चर डालनी है। अब प्रोडक्ट रेफरेंस पिक्चर क्या होते हैं कि जैसे कोई भी सोप होता है या ऐसा है तो उसमें जैसे वो नहाने के लिए है या पर्टिकुलर कोई मेडिसिनल सोप वगैरह है तो उससे रिलेटेड जो है आपको यहाँ पर पिक्चर जो है वो ऐड करनी है। और यहाँ पर देखिए मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि ये 40% ऑफ द बॉक्स साइज, मतलब अगर यहाँ पे देखिए ये जो प्रोडक्ट है इस पिक्चर में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि ये जो साइज होता है तो इसका 40% ये पिक्चर जो है ये होना चाहिए। ये पिक्चर क्यों होना चाहिए? जैसे जो कस्टमर्स होते हैं जो पढ़ लिख नहीं सकते तो उनको एक रेफरेंस समझ में आता है कि उस पिक्चर की वजह से कि ये हम जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो वो किस चीज का है। तो उन्हें उनको एजुकेट करने के लिए ये पिक्चर जो है ये डाली जाती है। तो एज पर ये एफडीए का रूल होता है और एफडीए के रूल के अकॉर्डिंगली हमें जितना इस बॉक्स का साइज है या फ्रंट इसका जो साइज है तो उसका ये 40% जो है इसका साइज का ये पिक्चर जो है ये यहाँ पर होना चाहिए। तो आप जो भी पिक्चर आप या जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो तो उसका रेफरेंस में जो अगर जैसे हल्दी सोप है तो आप वहाँ पर कुछ हल्दी का वगैरह एक पिक्चर डालिए, या फिर आप कोई चारकोल का सोप बना रहे हो तो चारकोल का एक पिक्चर जो है वो आपको वहाँ पर ऐड करना है। या फिर आप कोई बाथिंग जैसे कोई छोटा बच्चा नहा रहा है तो अकॉर्डिंगली ऐसा ही जैसे आपको इस सोप उस प्रोडक्ट को देखकर आपको जो है उस पिक्चर को देखकर वो प्रोडक्ट जो है वो समझ में आए कि एक्चुअली ये प्रोडक्ट किस चीज के लिए है। तो वो आपको यहाँ पर ऐड करना है। थर्ड जो है आपको एक चीज लिखनी है जैसे बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्ट। तो ये जो प्रोडक्ट है तो उसका इस्तेमाल करके क्या फायदे होने वाले हैं तो उसके डिटेल्स जो है आपको ऐड करनी है। जैसे ये बाथिंग सोप है, क्लीनिंग है, जैसे जैसे घमौरियाँ नहीं आती है, या जो स्वेटिंग का स्मेल है वो नहीं आता है, या स्किन फ्रेंडली है, ऐसे काफी सारे जो बेनिफिट्स होते हैं। आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो तो उस प्रोडक्ट का जो जो बेनिफिट्स है तो आपको यहाँ पर जो है बैक साइड में, जैसे ये जो है ये सोप का ये फ्रंट साइड है जैसे, और ये बैक साइड में ये अलग अलग डिजाइन में है। तो यहाँ पर देखिए काफी सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह ये सब लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये सब डिटेल्स जो है वो प्रिंट करनी है। इसका साइज, फॉन्ट साइज वगैरह जो है तो आप जैसे डीटीपी ऑपरेटर होते हैं तो वो सब आपको डिजाइनिंग करके देंगे, या आप खुद भी डिजाइन कर सकते हो। कैनवा जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं तो उनका इस्तेमाल करके आप ये डिजाइन जो है आप खुद भी बना सकते हो। तो यहाँ पे ये सभी इंस्ट्रक्शंस जो है जितना एरिया अवेलेबल है उस एरिया में आपको ये सभी इंस्ट्रक्शंस जो है उनको प्रॉपरली आपको फिट करना है। जो जो जरूरी इंस्ट्रक्शन है मैं यहाँ पर आपको काफी सारे इंस्ट्रक्शन बताने वाला हूँ, लेकिन इसमें आपके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जितने इंस्ट्रक्शन जरूरी है तो उतने ही इंस्ट्रक्शन जो है आपको इसमें पैकेजिंग लेवल पर आपको ऐड करने हैं। फोर्थ आपको ऐड करना है जैसे प्रोडक्ट के यूजेस इंस्ट्रक्शन, मतलब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को किस तरीके से इस्तेमाल करना है तो वो आपको लिखना है। जैसे पंचगव्य के कुछ सोप होते हैं तो उसमें उसे पानी में थोड़ा सा पहले भिगोना पड़ता है और उसके बाद फिर इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि वो कैसा है, जैसे वो गोबर है या पंचगव्य अपना मुल्तानी मिट्टी है तो इन सभी से वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एक पत्थर जैसा ये वो सोप होता है तो उसका पहले थोड़ा सा भिगोकर फिर गलाना होता है, उसके बाद फिर वो स्किन पर अप्लाई करना होता है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है ये आपको यहाँ पर लिखनी है कि एटलीस्ट पहले उसे सोप को जो है पानी में थोड़ा भिगोकर फिर इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से आप सिंपल वर्ड में आप उस पर इंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो वो कस्टमर्स के समझ में आता है कि एग्जैक्टली इसे इस सोप प्रोडक्ट को जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो ऐसे काफी सारे इंस्ट्रक्शंस है जो आप आगे बात करेंगे, तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस जो है आपको इसमें ऐड करना है। उसके बाद फिफ्थ इंस्ट्रक्शन है नेट वेट।
नेट वेट का मतलब है सिर्फ पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वेट होता है। अब कई लोग जो होते हैं वो सिर्फ वेट लिखते हैं और उसमें फिर पैकेजिंग का वगैरह भी मटेरियल वेट जो होता है वो भी ऐड किया जाता है। लेकिन अगर नेट वेट लिखते हैं तो एक्चुअल जो प्रोडक्ट है, मतलब जैसे ये पैकेजिंग है तो इसके ऊपर का ये जो बॉक्स वगैरह है तो उसका भी वेट जो है वो सिर्फ वेट लिखते हैं और उसका उसमें ऐड हो जाता है। लेकिन अगर नेट वेट लिखेंगे तो ये जो ऊपर का जो बॉक्स वगैरह होता है तो उसका वेट उसमें नहीं गिना जाता है। सिर्फ एक्चुअल प्रोडक्ट जो इसके अंदर का जो सोप है या कोई भी प्रोडक्ट है तो उसका जो एक्चुअल वेट है वो यहाँ पर मेंशन किया जाता है। तो हमेशा नेट वेट ही लिखे, या अगर आपको कुछ दिक्कत है तो आप वेट लिख कर भी आप उसका जो पैकेजिंग का वेट है तो वो उसमें ऐड कर सकते हो। लेकिन हमेशा याद रखना जो प्रिंट वेट आप प्रिंट कर रहे हो तो उतना उस प्रोडक्ट का वेट होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। उससे ज्यादा रहेगा चलेगा, क्योंकि अगर उससे कम रहता है तो वो लीगली जो है वो एक्शनेबल चीज है, क्योंकि आपने कम ज्यादा पैसे लेके आपने कम माल दिया है, इस तरीके का मीनिंग उसमें हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पर 75 ग्राम सोप का अगर वेट लिख रहे हो तो आपका सोप जो है वो 75 ग्राम से ऊपर ही होना चाहिए। 80 ग्राम वगैरह ऐसा रहेगा तो और अच्छा है। तो हमेशा जो मार्जिन है तो वेट का वो हमेशा ज्यादा रखिए, थोड़ा 2 से 5 ग्राम, क्योंकि जब मैन्युअल में काम करते हैं तो थोड़ा ह्यूमन एरर उसमें आ जाता है। जब बहुत सारी मशीनरीज और हाईली ऑटोमेशन में जो है तो उसमें वो थोड़ा पॉसिबिलिटीज होते हैं कि वेट जो है वो एक्चुअल वेट उसमें आ जाता है। लेकिन जब ह्यूमन एरर उसमें आता है मैन्युअल काम करते वक्त समय, तो उसमें थोड़े से दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए हमेशा वेट जो है वो अच्छे से गिन के रहेगा। जो वेट मशीन आप इस्तेमाल कर रहे हो उसको अच्छे से कैलिब्रेट पहले करके ले, वो लाइसेंसिंग वाला ही वेट मशीन जो है उसे इस्तेमाल करें। चाइनीज वगैरह जो वेट मशीन आते हैं सस्ते वाले तो उसको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अगर कस्टमर्स ने कभी कुछ कंप्लेन कर दिए तो फिर वो लीगली जो है वो आपके ऊपर एक्शन जो है वो हो सकता है। तो हमेशा प्रोडक्ट का जो वेट होता है वो आप जो वेट मेंशन कर रहे हो पैकेजिंग मटेरियल के ऊपर उससे वो थोड़ा सा ज्यादा ही होना चाहिए। और ये हमारे लिए लीगली भी बहुत सिक्योर्ड रहता है, तो उसके बारे में हमेशा ख्याल रखें। उसके बाद आपको ऐड करना है प्राइस। तो आपको इसमें प्राइस आप ऐड कर सकते हो। अगर आपका कंपनी वगैरह सब कुछ रजिस्टर है, जीएसटी नंबर वगैरह है, तो आप इसे एमआरपी करके भी आप लिख सकते हो। लेकिन जो होममेड काम कर रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर गौ सेवा शुल्क लिख कर भी आप काम चला सकते हो। क्योंकि आपका जैसे बाकी लीगल एक्शन जब तक आपका प्रॉपरली सब बन जाता है, जब जो लाइसेंसिंग वगैरह है सब कुछ है, जीएसटी नंबर वगैरह जो जो लीगल चीजें लगती है, तो वो सब डॉक्यूमेंटेशन आपके जब तक बनते हैं तो तब तक आप वहाँ पर गौ सेवा शुल्क करके आप लिख सकते हो। तो वो इंस्ट्रक्शन आप वहाँ पर एमआरपी आपको लिखना नहीं है। अगर एमआरपी आप लिखोगे तो आपका वो प्रॉपरली जो सब टैक्सेस वगैरह का अरेंजमेंट्स वगैरह है, जो ये लाइसेंसिंग वगैरह है, वो आपका होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो मेंशन करना है। डेट मतलब एग्जैक्ट डेट नहीं होता है, वो एक्चुअल जैसे मंथ होता है। जैसे लेट्स से कि हम जनवरी 2021 2021 में जनवरी मंथ में ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, तो उसमें एग्जैक्ट डेट की जरूरत नहीं है कि ये 5 जनवरी को किया या 25 जनवरी को किया है। लेकिन जनवरी मंथ में वो प्रोडक्ट जो है वो आपने मैन्युफैक्चर किया है तो आपको वो मंथ एंड ईयर जो है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। साल और कौन सा महीने में आपने इस प्रोडक्ट को बनाया है वो आपको वहां पर मेंशन करना है। उसके बाद आपको एक्सपायरी डेट भी लिखनी है। तो नॉर्मली जो हैंडमेड वगैरह सोप्स होते हैं इनका 6 से 12 महीने का एक्सपायरी पीरियड होता है। तो आप वहाँ पर 12 महीने की जितना आप मेंशन वहाँ पर कर सकते हो, या फिर आपको उसका लैब टेस्टिंग करके भी आप जो है उसका टाइम टेस्टिंग एक होता है, तो वो टाइम टेस्टिंग करके भी आप इसका एक्सपायरी पीरियड जो है वो आप जनरेट कर सकते हो। तो एक्सपायरी पीरियड आप नॉर्मली वहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो उसको भी आपको मंथ एंड ईयर में ही मेंशन करना है। जैसे अगर जनवरी 2021 में अगर मैन्युफैक्चरिंग डेट है तो आप वहाँ पर दिसंबर 2021 जैसा 12 महीने के बाद का आप जो है एक्सपायरी पीरियड जो है वहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको बैच नंबर ऐड करना है। बैच नंबर मतलब आपने अगर मान लीजिए कि आपने जनवरी मंथ में 1,000 सोप बनाए। देखिए ये 1,000 सोप आपने 2 से 3 बैचेस में बनाए, मतलब पहली बार आपने 200 सोप्स बनाए, फिर उसके बाद 300 सोप बनाए, फिर उसके बाद 500 सोप बनाए। तो आपने ये जो पर्टिकुलर सोप बनाया है तो वो कौन से बैच में बनाया है? तो जनवरी में आपने 3 बैचेस निकाले, तो ये पहले बैच का सोप है या दूसरे बैच का सोप है या तीसरे बैच का सोप है। तो उसका आपको एक नॉर्मल आपको बैच नंबर जो है 1 2 3 करके भी आप देख सकते हो, या कोई कोड में भी आप देख सकते हैं, दे सकते हैं। जैसे आपका कंपनी का कुछ कोड रहेगा या उसके इनिशियल लेके आप जैसे ABCD1 ABCD2 ABCD3, तो इस तरीके से भी आप बैच नंबर दे सकते हो, या सिंपली आप 001 002 003 इस तरीके से भी दे सकते हो। या आपके अलग अलग प्रोडक्ट अगर रहेंगे तो जैसे सोप के लिए आप एस इस्तेमाल के लिए S01, तो ये आपका बैच नंबर हो जाएगा। आप अलग कोई जैसे चॉकलेट है तो C01 ये आपका बैच नंबर हो जाएगा। तो उस तरीके से आप बैच नंबर जो है आप ऐड करके
इसमें प्रिंट कर सकते हो। उसके बाद आपको इंग्रेडिएंट्स लिखना है। तो इंग्रेडिएंट्स मतलब जो जो आप रॉ मटेरियल है, जो चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हो उस पर्टिकुलर सोप को बनाने के लिए, तो उस उन सब की लिस्ट जो है वो आपको वहां पर लिखनी है। जैसे आप गोबर का इस्तेमाल कर रहे हो या आप गौमूत्र का इस्तेमाल कर रहे हो, आप इसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हो, आप कोई इसेंस का इस्तेमाल कर रहे हो या प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो सारी चीजें जो है वहाँ पर मेंशन होनी चाहिए, ताकि कस्टमर्स को समझ में आए कि वो कौन से आपने रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया है और उनको वो अच्छे फिजिबल लग रहे हैं या नहीं। तो वो समझने के लिए आपको सारे इंग्रेडिएंट्स है वहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद आपको रेफरेंस लिखना है। रेफरेंस मतलब जैसे कोई ग्रंथ में अगर ये लिखा हुआ है, तो एफडीए के आपको कुछ ग्रंथ है आयुर्वेदिक के, तो उसकी लिस्ट जो है मैंने ऑलरेडी अपने ऐप में ऐड कर दी है। तो आप वो ग्रंथ का जो लिस्ट है, तो अगर कोई फॉर्मूला आपको ग्रंथों से मिला हुआ है, तो आप ग्रंथों से मिला हुआ फॉर्मूला, तो वहाँ पर आप एग्जाम्पल वहाँ पर लिख सकते हो। जैसे रसतंत्र सार सिद्ध प्रयोग संग्रह है, अगर ये एक ग्रंथ के इसमें आपको कोई फॉर्मूला मिला है, तो आपको वहाँ पर ग्रंथ का नाम वहाँ पर लिखना है कि ये जो फॉर्मूला है ये रेफरेंस है रसतंत्र सार सिद्ध प्रयोग संग्रह। तो आप उसका नाम जो है वो पूरा ग्रंथ का आप वहाँ पर लिख सकते हो। अब ये जो सारे इंस्ट्रक्शंस है, आप कोई भी एक भाषा में लिख सकते हैं, या फिर इंग्लिश में लिख सकते हो आप, या फिर हिंदी में भी आप लिख सकते हो, तो जो भी आपको कंफर्टेबल है। मोस्टली जो कमर्शियल इसमें है तो वो इंग्लिश में प्रेफर करते हैं, या फिर इंग्रेडिएंट्स वगैरह जो नाम होते हैं तो उनके लैटिन वर्ड्स में उनके नाम जो है वो प्रेफर करते हैं। अगर आपको पॉसिबल नहीं है तो आप हिंदी में भी उसके सारे डिटेल्स जो है आप इस पर प्रिंट आउट कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है जो जैसे मैन्युफैक्चरर का डिटेल, जो आप एज अ मैन्युफैक्चरर जब सब बना रहे हो तो आपको ये सब डिटेल्स जो है यहाँ पर ऐड करनी है। जैसे आपको आपका कंपनी का नाम आपको लिखना है। अगर आप गौसेवा में वगैरह हो तो आपकी कंपनी वगैरह ऐसा नहीं है, आप घर से ही कुछ एक नॉमिनल आप गौसेवा के इसके लिए कर रहे हो, तो आप आपका नाम लिखकर सामने आप गौसेवा कैसा करके आप लिख सकते हो। और उसके नीचे आपको लिखना है कि ये इस उत्पाद को बेचने का बाद उसका जो शुल्क है या उससे होने वाली आमदनी को गौ सेवा शुल्क में इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसा एक सिंपल सा एक लाइन जो है आपको वहां पर ऐड कर देना है। लेकिन जब आप कमर्शियल मॉडल में काम कर रहे हो तो आपको मैन्युफैक्चरर डिटेल्स, इसमें आपको कंपनी का नाम आपको लिखना है, आपका कंपनी का एड्रेस आपको प्रॉपर लिखना है। कस्टमर केयर में आप अपना खुद का पर्सनल नंबर है या ऑफिस का नंबर वगैरह है, तो ये आप नंबर्स जो है यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद आपका अगर एफडीए लाइसेंस है, तो प्रॉपर आपने लाइसेंसिंग निकला हुआ है, तो एफडीए का लाइसेंस नंबर जो है वो आपको यहाँ पर लिखना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लास्ट में है बीआईएस ग्रेड है। तो बीआईएस ग्रेड मतलब ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री, जो एक बीआईएस संस्थान है जहाँ पर आपने इसको ग्रेडेशन दिया हुआ है कि जैसे ये टॉयलेट सोप है या फिर बाथ सोप है, तो उसके लिए जो एक्रीडेशन आती है, तो वो एक्रीडेशन का जो नंबर है वो लैब टेस्टिंग करने के बाद आपको ये बीआईएस का एक्रीडेशन मिलता है। तो वो ग्रेड 1 का सोप है या ग्रेड 2 का, इसके बारे में हमने लास्ट सेशन में बात की हुई है। तो 3 तरीके के ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। तो उसमें आप कौन से ग्रेड का सोप है वो ग्रेड आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो और उसका ग्रेड नंबर आपको यहाँ पे लिखना हो। एंड उसके बाद सोप टाइप भी, मतलब ये टॉयलेट सोप है या फिर बाथ सोप है, तो उसके बारे में ही आपको वो क्लियरली मेंशन करना है कमर्शियल मॉडल में। लेकिन अगर आप घर से ही कर रहे हो तो आपको ये सब सारी चीजें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत ही कम से कम आपका नॉमिनल इसमें आप इसमें डिटेल्स जो है वो शेयर कर सकते हैं। उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो आपको यहाँ पर ऐड करने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये सोप जो होता है ये बेसिकली फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली होता है, तो ये आपको इंस्ट्रक्शन जो है ये कंपलसरी ऐड करना है। उसके बाद अगर आपके आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है या पंचगव्य प्रोडक्ट है, हर्बल प्रोडक्ट है, तो ये कौन सा प्रोडक्ट है, तो ये उसका जो डिटेल है यहाँ पर आपको वो ऐड करना है। उसके बाद कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं, कुछ सोप्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक किसी की चीज के लिए होते हैं। जैसे सोराइसिस वगैरह वाले सोप होते हैं, तो वो पर्टिकुलर उस पोर्शन में ही लगाना होता है, उसको सारे बदन पर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको पर्टिकुलर किसी चीज जगह पर ही इन्फेक्शन वगैरह है या स्किन इन्फेक्शन है, तो यहाँ पर आप जो है ये स्पेशली इंस्ट्रक्शन है आप लिख सकते हो फॉर लोकल एप्लीकेशन ओनली। इसका मतलब होता है कि अगर आपको जहाँ पे तकलीफ है एक्चुअली स्किन में, जहाँ पर प्रॉब्लम है, तो आपको वो जो सोप है वो वहीं पर अप्लाई करना होता है। तो वो इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन आपका वहाँ आपके सूप पर लिखना जरूरी है। उसके बाद प्रोप्राइटरी मेडिसिन, अगर आपका खुद का कुछ फॉर्मुलेशन आपने तैयार किया हुआ है, तो यहाँ पर आप प्रोप्राइटरी मेडिसिन करके भी आप लिख सकते हो। लेकिन याद रखें कि मेडिसिन वर्ड आप तभी इस्तेमाल कर सकते हो जब आपके पास एफडीए का लाइसेंस है। अगर आप होममेड सोप्स वगैरह बना रहे हो
तो मेडिसिन वर्ड ना इस्तेमाल करें, क्योंकि मेडिसिन वर्ड इस्तेमाल करने के लिए प्रॉपरली एफडीए के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से प्रॉपर ये पूरा सेटअप तैयार करने के बाद ही आपको लाइसेंस मिलने के बाद ही आप मेडिसिन वर्ड जो है वो यूज कर सकते हो। तो अगर आपके पास एफडीए का लाइसेंस नहीं है तो आप मेडिसिन वर्ड बिल्कुल भी किसी भी प्रोडक्ट में इस्तेमाल ना करें। उसके बाद आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखनी है, स्टोर इन कूल एंड ड्राई फ्रिज, मतलब ये सोप को कैसे किस तरीके से स्टोर करना है और ताकि वो खराब ना हो और उसकी लाइफ जो है, शेल्फ लाइफ जो है वो अच्छी तरीके से बढ़े, और जब इस्तेमाल कर रहे तब भी उसका एक रिजल्ट जो है वो अच्छे तरीके से मिले। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको लिखनी होती है। उसके साथ ही आपका काफी सारे जैसे अलग अलग इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे कीप अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट वगैरह, तो ये भी आपको लिखना होता है। उसके बाद मतलब जैसे कि अगर सूरज की रोशनी में अगर कुछ रखते हैं तो कई बार होता है कि उसमें दिक्कत आ सकती है या खराब हो सकता है, या ज्यादा हीट होने की वजह से भी प्रोडक्ट खराब होता है, तो डायरेक्ट सनलाइट में उसे ना रखें। उसके बाद कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, ये लिखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत कुछ सोप्स होते हैं जैसे जो पर्टिकुलरली जैसे स्किन डिसीज वगैरह के लिए बनाए जाते हैं, तो ऐसे सोप बच्चों को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो पर्टिकुलरली उस डिसीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये और वैसे भी जो सोप्स वगैरह होते हैं जैसे हर्बल वगैरह इसमें भी इस्तेमाल किए, तो ये सोप्स जो है ये बच्चों से थोड़ा दूर रखे, तो इसीलिए ये इंस्ट्रक्शन जो है ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है, ये बिल्कुल अपने प्रोडक्ट पर आपको लिखना जरूरी है। एंड कुछ जो मेडिसिनल सोप्स है तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना है यूजेज एज प्रिस्क्राइब बाय आयुर्वेदिक फिजिशियन, या एज प्रिस्क्राइब बाय फिजिशियन, ऐसा भी आप अगर लिख लेंगे तो वो बहुत ज्यादा एक बेटर होता है, क्योंकि कुछ कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो बिल्कुल डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन के सिवा नहीं इस्तेमाल करने होते हैं, और अगर उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन पे लिख कर दिया है तभी उसका इस्तेमाल जो है वो स्पेशली किया जाता है। कॉस्मेटिक्स में भी काफी सारे प्रोडक्ट होते हैं कि वो डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं ले सकता। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो है ये अपने सेफ्टी के लिए ये बिल्कुल प्रॉपरली आप आपके प्रोडक्ट पर लिखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, देखिए काफी सारा इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर लेबल पर यहाँ पे इन्होंने ऐड किया हुआ है। तो ये सभी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे इसमें इन लोगों ने ऐड किया हुआ है। तो आपको भी ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो है जो जो जरूरी नहीं ये सभी इंस्ट्रक्शन तो वहाँ पर रहने चाहिए। तो जो जो आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जरूरी है तो वो सभी इंस्ट्रक्शंस लेकिन उसमें ऐड करें, एंड उसको प्रॉपरली प्रिंट आउट जो है वो आपको लेबल का जो है अच्छे तरीके से प्रिंट आपको करके वहां पर मेंशन करना है। देन कुछ स्पेशल फीचर्स में आप डाल सकते हो, जैसे हैंडमेड सोप है, तो उसके बाद नेचुरल है, नो साइड इफेक्ट्स, आयुर्वेदिक, होममेड, तो ऐसे कुछ ये स्पेशल कुछ अट्रैक्शंस होते हैं जब हम प्रोडक्ट पर मेंशन करते हैं, तो उस प्रोडक्ट के सेल्स में के लिए ये बेसिकली ये सेल्स टूल्स है। तो लोगों को अच्छा लगता है, लोग उसको बाय करते हैं, तो वो बाइंग जो रेशियो होता है वो बढ़ जाता है आपका, और प्रोडक्ट के लिए जो ट्रस्ट लेवल है वो भी बढ़ता है। एंड लोगों को नेचुरल चीजें पसंद होती है तो डेफिनेटली हैंडमेड चीजें पसंद होती है, तो जब ये सब इंस्ट्रक्शंस आपके इस तरीके से होते हैं तो लोगों को वो अच्छा लगता है, तो कस्टमर्स का जो है वो बाइंग रेशियो जो है उसका बढ़ जाता है। तो आप ये स्पेशल फीचर्स अगर आप मेंशन करेंगे तो बिल्कुल देखिए एक एक शब्द में है पूरा हैंडमेड है, नेचुरल है, नो साइड इफेक्ट्स, आयुर्वेदिक, होममेड वगैरह, तो वो थोड़ा सा आपको बोल्ड लेटर में, और जैसे अगर फेस जो होता है मतलब जो फ्रंट साइड होता है नॉर्मली दिखता है, जैसे इसमें मैंने आपको लास्ट स्लाइड में दिखाया था, ये पतंजलि के देखिए यहाँ पर लिखा है पंचगव्य कांति वगैरह ऐसा, तो यहाँ पे काफी सारा स्पेस है, तो इस तरीके से आप कहीं पर भी आप अगर ये जो इंस्ट्रक्शन है ऐसा यहाँ ऐड करेंगे तो उसका एक ज्यादा इफेक्ट जो है वो कस्टमर्स के ऊपर पड़ता है, एंड उसका बाइंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाता है। तो आपको ये सभी इंस्ट्रक्शन जो है फीचर्स है ये स्पेशली वहां पर मेंशन करें ताकि उसका बेनिफिट जो है आपका प्रोडक्ट सेलिंग में आपको हो सके। उसके बाद आपको अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो रजिस्टर्ड किया है और आपने बारकोड लिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे स्क्रीन पर भी देखिए ये लेबल में जैसे इनका बारकोड है, तो यहाँ पे ये भी जो बारकोड है तो आपको वो उसमें ऐड करना है। तो इस तरीके से आपका जो प्रोडक्ट है वो काफी उसका जो ट्रस्ट लेवल है वो बढ़ जाता है। अगर जैसे आपने एमएसएमई वगैरह के कुछ अपने रजिस्ट्रेशन किया है तो आप एमएसएमई का भी लोगो लगा सकते हो। अगर कोई प्रोडक्ट आपका जो प्रोडक्ट है वो किसी संस्था ने अप्रूव किया हुआ है या एक्रेडिट किया है तो आप उनके भी संस्था का जो लोगो वगैरह है तो वो आप लगा सकते हो। अगर आपने कहीं से ट्रेनिंग वगैरह लिया है या कोई टेक्निकल सपोर्ट है आपका किसी संस्था से तो आप उनका भी लोगो वगैरह वहां पर लगा सकते हो। एमएसएमई का वगैरह कुछ आपका एक गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन वगैरह होगा तो आप वो भी आप वहाँ पर प्रिंट कर सकते हो। तो इस तरीके से काफी सारी डिटेल्स होती है तो आप उस पर शेयर करेंगे तो एक अच्छा लुक्रेटिव पैकेजिंग बनता है, एंड ट्रस्ट लेवल भी बढ़ता है, लाइसेंसिंग वगैरह सब अच्छे से आप करेंगे तो आपका प्रोडक्ट जो है सेल्स का जो उसका
रेशो होता है, तो वो काफी अच्छे तरीके से बढ़ सकता है। तो ये सभी इंस्ट्रक्शंस का आपको प्रॉपरली ख्याल रखना है, एंड जो जो इंस्ट्रक्शंस आपके प्रोडक्ट के लिए जरूरी है तो वो इंस्ट्रक्शंस जो है आप यहाँ पर ऐड करें। एंड आपका प्रोडक्ट जो है वो काफी अच्छे तरीके से आप डेवलप करें, सो दैट कि आपका लेबलिंग अच्छा रहेगा तो प्रोडक्ट के सेल्स जो है वो काफी लुक्रेटिवली बढ़ जाती है। तो आप उस पर और अलग अलग, जैसे कई कई सारे लोग होते हैं, कुछ मंत्र वगैरह होता है, कुछ अच्छे से डिजाइन वगैरह होते हैं वो उसमें ऐड करते हैं, या उसके फीचर्स वगैरह होते हैं, या कोई उनको सोशल मैसेज देना है तो वो सोशल मैसेजेस आप उस पर लिख सकते हो, जैसे सेव काऊ या सेव ट्री वगैरह ऐसा है। तो आप वैसे इंस्ट्रक्शंस जो है वहां पर लिख सकते हो, या वेज वगैरह का जो एक सिंबल होता है आप वो डाल सकते हो, या फिर एक गार्बेज का एक पॉट का एक सिंबल आता है, जैसे कचरा जो है वो कूड़ेदान में डाले तो कूड़ेदान का जो सिंबल होता है वो आप उसमें ऐड कर सकते हो प्रोडक्ट के ऊपर। तो ऐसे कई सारी डिटेल्स होती है। तो जो आपको रिक्वायर्ड अच्छा लगे, जो प्रॉपरली मतलब आपके प्रोडक्ट के हिसाब से जरूरी है, तो वो सभी डिटेल्स जो है आप वहां पर ऐड करें। एक नया रूल जो है गवर्नमेंट का कि उसमें अगर आप प्लास्टिक का वगैरह जो है पैकेजिंग के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको वो प्लास्टिक का जो है वो उसका रिफंड आपको करना होता है। तो उसका रीपरचेस आपको करना होता है, तो वो रीपरचेस का रेट वगैरह वो आपको वहां पर मेंशन करना होता है। तो वो रीपरचेस रेट जो है, पैकेजिंग रीपरचेस रेट, तो वो भी आप वहां पर मेंशन कीजिए, क्योंकि ये कुछ जितने भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उनको आप अच्छे तरीके से संभाल कर अच्छे तरीके से आप फॉलो करेंगे तो उतना ही आपका बिजनेस के लिए वो काफी फायदेमंद होता है। एंड ज्यादा से ज्यादा प्रॉपरली आप गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलेंगे तो डेफिनेटली आपका बिजनेस हमेशा ग्रो ही होगा, और आपको कुछ आने वाले समय में कुछ दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। तो इन सभी चीजों का, इन सभी इंस्ट्रक्शंस का, इन सबको आप फॉलो कीजिए और काफी अच्छे प्रोडक्ट जो है आपके डेवलप कीजिए, और बहुत ही लुक्रेटिव पैकेजिंग जो है, कलर कॉम्बिनेशन आप अच्छा रखिए। जैसे अगर हल्दी का सोप है तो आपका पैकेजिंग जो है वो भी अगर येल्विश कलर के साथ उसको मैच करने वाला होगा तो काफी अच्छा रहेगा। चारकोल का सोप है तो पैकेजिंग का भी थोड़ा ब्लैक एंड ग्रे में वगैरह रहेगा। तो क्योंकि ये सब रेफर करता है कि एक्चुअल अंदर का प्रोडक्ट जो है तो उसको बाहर से जो है वो फील एक क्रिएट करता है। एंड मार्केटिंग इज ऑल अबाउट ट्रांसपेरेंस ऑफ फीलिंग। तो हमेशा अपना प्रोडक्ट जो है वो जितना अच्छे तरीके से कस्टमर्स को फील कर रहेंगे तो उतना अपना प्रोडक्ट जो है वो काफी अच्छा सेल होता है। तो अलग अलग, जैसे अगर रोज सोप आपने बनाया है तो आपके पैकेजिंग के ऊपर गुलाब के वगैरह काफी अच्छे डिजाइन, पेटल्स के वगैरह डिजाइन आपको डालिए। या फिर जैसे आपने चंदन का वगैरह सोप बनाया है तो चंदन का कुछ आप डिजाइन वगैरह वहाँ पर उसमें पिक्चर वगैरह है जो वो उसमें आप ऐड कीजिए। तो ऐसे काफी सारे लिक्विडिटी वगैरह आप अच्छे डिजाइन तैयार करोगे लेबलिंग के इसमें या पैकेजिंग में, तो उसका काफी बेनिफिट जो है वो आपको होता है। इस वीडियो में मैंने काफी सारी डिटेल्स आपको शेयर की है, तो इन सभी इंस्ट्रक्शंस को आप देखिए, पढ़िए। कुछ चीजें समझ में नहीं आता इस वीडियो को आप बार बार देखिए, जो जो इंस्ट्रक्शंस आपको जरूरी लग रही है वो सब आप नोट डाउन कर लीजिए। अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शंस होती है। तो आपका उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो आपने बनाया तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन जरूरी है, तो वो सोच समझ के आप उस पैकेजिंग मटेरियल पर जो है उसे ऐड कीजिए। तो ये वीडियो आप फिर से बार बार देखिएगा ताकि आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में आपको जो उसका है एक इजीली आप एक अच्छा क्वालिटी का पैकेजिंग मटेरियल आप तैयार कर सकेंगे, और उसका लेबलिंग जो है वो काफी अट्रैक्टिव होगा एंड लोगों को वो अच्छा लगेगा। इस तरीके का पैकेजिंग मटेरियल आप तैयार कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।